हेलो फ्रेंड्स, ग्रीनस कंसल्टिंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू शेयर यू अ मैनेजमेंट स्टोरी which will give you a very good lesson about the management and the working culture. So now the story first. Story 1 is about a lion and the different characters. Okay. So one day it is a fine sunny day in the forest and a lion is sitting outside his cave. Okay. Lying lazily in the sun, and along comes a fox out on a walk. Fox said, "Do you know the time? Because my watch is broken." So Fox ने lion से कहा, lion, "Oh, I can easily fix the watch for you." उसने कहा, "अरे यार, तुम टाइम की क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी घड़ी सही कर देता हूँ." Fox, "But it is very complicated mechanism, and your big claws will only destroy it even more." तो फॉक्स को भरोसा नहीं होता, कहता है, यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड घड़ी है और तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े नाखून, इसको अच्छा करने की और खराब कर दोगे। तो लायन कहता है, ओ नो, गिव इट टू मी एंड इट विल बी फिक्स्ड। मुझको दो, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। फॉक्स कहता है, दैट रिडिकुलस, एनी फूल नोज दैट लेजी लायन विद ग्रेट क्लॉज कैन नॉट फिक्स कॉम्प्लिकेटेड वॉचेस। तो उसको भरोसा नहीं होता, कहता है कि यार इतने बड़े बड़े नाखून और दांत लेके एक लायन मेरी वॉच को सही कर दे, दैट इज इम्पॉसिबल, रिडिकुलस। लायन कहता है, श्योर दे डू, गिव इट टू मी एंड इट विल बी फिक्स्ड। मुझको दो, मैं इसको फिक्स कर देता हूं। Then the lion disappeared into his cave, and after a while he comes back with the watch which is running perfectly. The fox is impressed, and the lion continues to lie lazily in the sun, looking very pleased with himself. So वापस आता है, देखता है यार घड़ी तो मस्त चल रही है। फॉक्स भी जो होता है लोमड़ी देख के बहुत खुश हो जाता है। और अगेन घड़ी उसको देने के बाद लायन फिर सन में आराम से आलस के साथ लेट जाता है। Then soon a wolf come along and stop to watch the lazy lion in the sun. एक भेड़िया आता है, वो अगेन वहां पे जाता है, देखता है कि जो लायन है वो तो सन की रोशनी में लेटा हुआ है आलस में। तो वुल्फ कहता है, कैन आई कम एंड वॉच टीवी टुनाइट विद यू बिकॉज माइन इज ब्रोकन। कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ टीवी देख सकता हूँ आज रात में? मेरी टीवी खराब हो गई है, टीवी पे आज बहुत अच्छा वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है। लायन कहता है, ओह, आई कैन इजिली फिक्स योर टीवी फॉर यू। कहता है, मैं तुम्हारी टीवी बहुत आसानी से सही कर सकता हूँ, अपने घर में आराम से देखो। वुल्फ कहता है, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव सच रबिश, डू यू? देयर इज नो वे दैट अ लेजी लैंड विद बिग क्लॉज कैन फिक्स अ कॉम्प्लिकेटेड टीवी। अगेन भेड़िया भी वही कहता है कि यार पॉसिबल ही नहीं है। एक शेर जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत हैं, इतने बड़े बड़े जबड़े हैं, वो मेरी टीवी को सही कर दे, वो भी कॉम्प्लिकेटेड टीवी को? नॉट एट ऑल। लायन कहता है, नो प्रॉब्लम, डू यू वांट टू ट्राई इट? कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। भेड़िया कहता है, ठीक है, ले जाओ भाई। तो अगेन द लायन गोज इनटू हिज केव एंड आफ्टर अ व्हाइल comes back with a perfectly fixed TV. The wolf goes away happily and amused. वापस आता है, घड़ी एकदम चकाचक चल रही है, इट इज रनिंग स्मूथली। भेड़िया को वापस देता है, भेड़िया भी खुश हो जाता है, अमेज होके वापस चला जाता है कि यार क्या बात है, ये तो शेर राजा को क्या हो गया है, मतलब घड़ी घड़ी सही कर रहा है, टीवी सही कर रहा है। हाँ, इट इज इम्पॉसिबल। नाउ द सीन, एक्चुअल सीन था क्या? इनसाइड द लायंस केव, इन वन कॉर्नर are half a dozen small and intelligent looking rabbits who are busily doing very complicated work with very detailed instruments. मतलब उस लायन के गुफा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रैबिट्स थे जो बहुत क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ चीजों पे काम कर रहे थे। तो बेसिकली जो घड़ी, जो टीवी वो सुधारी थी, वो शेर ने नहीं सुधारी थी, उनके जो टीम के खरगोश थे उन लोगों ने सुधारी थी। So in the other corner lies a huge lion looking very pleased with himself. So किनारे वो अपना बैठा आराम कर रहा, आलस में लेटा हुआ है, और उधर बेचारे छोटे छोटे खरगोश काम कर रहे हैं। तो now what is the moral? If you want to know why a manager is famous, look at the work of his subordinates. Yes, अगर किसी भी कंपनी में आपको लगता है कि ये मैनेजर बहुत ही फेमस है, यार इसका यहाँ तो बहुत अच्छा काम होता है, इसके सारे काम कंप्लीट रहते हैं, अप टू डेटेड रहते हैं, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, तो प्लीज उसकी जो टीम है, उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, उसको देखिए, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो कितने मेहनती हैं। दैट्स व्हाई द मैनेजर इज फेमस। So management lesson in the context of working world is, if you want to know why someone undeserved is promoted, look at the work of his subordinate. Yes,
सो अगर कोई प्रमोट हो रहा है, कोई बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन पा रहा है, बहुत अच्छा उसका नाम हो रहा है, तो प्लीज उसके सबऑर्डिनेट्स को देखिए, उनकी तरफ से बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा होगा, बहुत अच्छा काम मिल रहा होगा। नाउ वी गो टू द स्टोरी नंबर 2. इट विल गिव यू द अनदर लेसन. नाउ स्टोरी नंबर 2. Again, it is a fine sunny day in the forest, and a rabbit is sitting outside his burrow, tippy tapping on his typewriter. Along comes a fox out for a walk. तो एक खरगोश था, अपनी मान के बाहर बैठा हुआ था और एक टाइपराइटर कुछ टाइप कर रहा था. अचानक से वहां एक लोमड़ी आता है और कहता है, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? खरगोश को देखता है, कहता है, ये कर क्या रहे हो? तो रैबिट कहता है, माय थीसिस, मैं एक थीसिस लिख रहा हूँ. हाँ. फॉक्स कहता है, व्हाट इज इट अबाउट? ये किस बारे में है भाई, बताना मुझे भी. तो रैबिट कहता, ओह, आई एम राइटिंग अबाउट हाउ रैबिट्स ईट फॉक्सेस. क्या? रैबिट की थीसिस का जो टाइटल था वो था, कैसे खरगोश लोमड़ियों को खाते हैं. फॉक्स कहता है, दैट इज रिडिकुलस. एनी फूल्स नोज दैट रैबिट डजंट ईट फॉक्सेस. कोई भी बेवकूफ बता सकता है यार कि खरगोश लोग लोमड़ी को नहीं खाते हैं. अच्छा. खरगोश कहता है, ओके, कम विद मी एंड आई विल शो यू. मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. दे बोथ डिसअपियर इनटू द रैबिट्स बरो. तो जो रैबिट का मान था, छोटा मोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, बट फिर भी एक लोमड़ी के जाने की जगह थी, उसमें ले जाता है. आफ्टर फ्यू मिनट ज्राइंग ऑन ए फॉक्स बोन. जो रैबिट था वो फॉक्स की जो हड्डियां था उसको कतर रहा था. द रैबिट रिटर्न्स टू हिज राइटर एंड रिज्यूम टाइपिंग. मतलब फॉक्स का काम तमाम हो चुका था, खरगोश उसको खा चुका था, उसकी हड्डियों को कुतर रहा था छोटे छोटे टुकड़ों में. देन सून अ वुल्फ्स कम along and stop to watch the hard working rabbit. फिर से एक भेड़िया आता है इस बार. कहता है, यार ये क्या बात है, ये तो खरगोश बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ अपने टाइपराइटर पे काम कर रहा है. अगेन वो पूछता है, व्हाट इज दैट यू आर राइटिंग? बॉस, ये क्या लिख रहे हो? रैबिट कहता है, आई एम डूइंग अ थीसिस ऑन हाउ रैबिट्स ईट वुल्फ्स. आई. पहले उसका थीसिस था हाउ रैबिट ईट फॉक्सेस, नाउ हिज थीसिस इज रैबिट्स ईट वुल्फ्स. वॉल्फ कहता है, यू डोंट एक्सपेक्ट टू गेट सच रबिश पब्लिश्ड डू यू? तो कहता है, ये क्या बेतुका चीजें लिख रहे हो? हैं? क्या कभी ऐसा हो भी सकता है कि एक खरगोश और भेड़िए को खा जाए? ऐसा कैसे तुम लिख सकते हो? क्या ये पब्लिश हो भी सकता है? रैबिट कहता है, नो प्रॉब्लम, डू यू वांट टू सी व्हाई? खरगोश कहता है, कोई बात नहीं, तुम क्या देखना चाहते हो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं? द रैबिट एंड द वॉल्फ गो इनटू द burrow, and again the rabbit returns by himself after a few minutes and goes back to typing. वहां जाता है, करेक्ट, दो उसको वुल्फ्स को अंदर लेके जाता है मान में, और वापस आता है, फिर लिखने लगता है. मतलब वुल्फ्स का काम भी तमाम हो चुका है. बट एक्चुअल में क्या हुआ? क्या आप गेस कर सकते हैं? चलो, अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट में बताना मुझे. हाँ, यहाँ तक पे अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट में लिख के बताना आपने क्या गेस किया. देन मैं आपको रिवील करता हूँ. सो फाइनली अ बियर कम्स along and ask, what are you doing? भैया, फॉक्स का काम तमाम, भेड़िए का काम तमाम, अब आती है भालू की बारी. रैबिट कहता है, आई एम डूइंग ए थीसिस ऑन हाउ रैबिट्स ईट बियर्स. ये क्या हुआ? थीसिस का थीम फिर से चेंज हो गया. अभी ये हो गया रैबिट्स ईट बियर्स. खरगोश भालू को खाता है. बियर कहता है, वेल दैट्स अब्सर्ड. बिल्कुल ही बेतुकी बात है ये हो ही नहीं सकता. रैबिट कहता है, कम इनटू माय होम, आई विल शो यू. मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. तो अभी भी समझ में आया कि आपको खो क्या रहा है? नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Then what was the scene? The scene was, as they enter the burrow, the rabbit introduces the bear to the lion. ओके, वो एक बहुत बड़ी अंदर से जाके मांद हो जाती थी, जिसके अंदर एक शेर बैठा था. वो जो खरगोश था वो शेर के सामने लेके जाता था लोमड़ी को, भेड़िए को, और अब भालू की बारी थी और शेर उनका शिकार करता था. और जो बाद में बचा कुचा था वो खरगोश भी खाता था. ठीक है. सो दिस वॉज द सीन. नाउ व्हाट इज द मोरल? इट डजेंट मैटर हाउ सिली योर थीसिस टॉपिक इज. ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो, या क्या कर रहे हो. व्हाट मैटर्स इज whom you have as a supervisor. आपका सुपरवाइजर कौन है और वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो मैनेजमेंट लेसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग वर्ल्ड इज, इट डजेंट मैटर हाउ बैड योर परफॉर्मेंस इज. ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कैसी चल रही है. बट व्हाट मैटर?
व्हाट मैटर इज वेदर योर बॉस लाइक्स यू और नॉट। मतलब आपकी परफॉर्मेंस कितनी भी खराब हो, कैसी भी हो, अगर आपका बॉस आपको लाइक करता है देन योर परफॉर्मेंस इज गुड, अगर नहीं करता है तो फिर आप कितना भी अच्छा कर लो, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ओके, सो यस, इट वाज अ मैनेजमेंट लेसन। आप इसको एज ए जोक भी ले सकते हो, बट एज अ रियलिटी भी ये कहीं ना कहीं सिचुएशन है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी सुन के पढ़ के आपको मजा आया है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए मुझे ये कहानी कैसी लगी। गुड डे, गुड बाय।